इसराइल के ताबड़तोड़ हमलों के दरमियान ईरानी वज़ीर ख़ारजा बेरूत पहुँच गए। ईरान लबनानी अवाम के साथ शाना बशाना खड़ा रहेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की बेरूत एयरपोर्ट पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, ईरान लबनान की अमदाद जारी रखेगा। मेरी बेरूत में मौजूदगी लबनान के साथ खड़े होने का वाज़ेह सबूत है। हमले का आगाज़ हमने नहीं किया, बल्कि इसराइल का हमारे खिलाफ कार्रवाइयों का जवाब है। इसराइल के खिलाफ मिसाइल हमला दिफा के लिए किया, जो ईरान का असूली हक है। ईरानी सुप्रीम लीडर ने 5 साल बाद तेहरान में नमाज जुमा का खुतबा दिया और इमामत कराई। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने राइफल थाम कर जुमे का खुतबा दिया। हजारों शहरियों ने आयतुल्लाह खामनाई को इक़्तिदार में नमाज जुमा पढ़ी। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने कहा कि ईरान का इसराइल पर हमला जायज़ था। इसराइल को जवाब देने में ताख़ीर करेंगे और ना ही जल्दी। अगर मैं शहीद हो जाऊं तो रोइएगा मत। गजा में शहीद 10 साला बच्ची की वसीयत ने सबको रुला दिया। हाथ से लिखी अपनी वसीयत में राशा ने अपने वालिदैन से कहा कि अगर मैं शहीद हो जाऊं तो मेरे लिए रोइएगा नहीं, क्योंकि आपको रोते हुए देखकर दुख होता है। मैं चाहती हूं मेरे कपड़े ज़रूरतमंदों को दिए जाए, मेरी चीज़ें, किताबें, कापियाँ और खिलौने मेरे कज़न्स में तकसीम कर दिए जाए। मेरे भाई अहमद पर गुस्सा नहीं कीजिएगा। मुझे यकीन है आप मेरी वसीयत का एहतराम करेंगे। बिलावल और हाफिज नईम की मुलाकात। वज़ीर आज़म का 7 अक्टूबर को फ़लस्तीनियों के साथ यौम यकजहती मनाने का ऐलान। वज़ीर आज़म की मेज़बानी में 7 अक्टूबर को आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होगी। यौम यकजहती फ़लस्तीन और आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के लिए कमेटी के क़याम की मंजूरी। कमेटी में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, शीरी रहमान, ख्वाजा साद रफ़ीक और नैयर बुखारी शामिल होंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने के फैसले का खैर मकदम कहा। पूरी कौम को साम्राज्य से होनी एजेंडे के खिलाफ एक आवाज़ में बोलना चाहिए। पीटीआई की एक बार फिर इस्लामाबाद पर यलगार। मुजाहिरीन और पुलिस आमने सामने। मुजाहिरीन को रोकने के लिए पुलिस की शेलिंग, मुजाहिरीन का पथराव। एसपी समेत 3 पुलिस एहलकार जख्मी। पुलिस ने बानी पीटीआई की 2 बहनों समेत अब तक 35 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। ख़वातीन पुलिस एहलकारों ने बानी पीटीआई की बहनों अलीमा खान और उस्मा खान को हिरासत में लेकर थाना सेक्रेटेरिएट मुंतकिल कर दिया। अलीउमीन गंडापुर का काफिला ताहाल इस्लामाबाद न पहुंच सका। कारकुनों ने क्रेनों की मदद से इंटरचेंज पर लगाए 4 कंटेनर्स को हटाया। बुरहान इंटरचेंज पर पीटीआई कारकुन और पुलिस आमने सामने। पुलिस ने तहरीक इंसाफ के कारकुनों पर शेलिंग कर दी। एम्बुलेंसेज और आग बुझाने वाली गाड़ियां भी हमराह। पुरअमन एहतजाज का राग अलापने वाले जदीद असलहा लेकर पेशावर से निकले। तहरीक इंसाफ के काफिलों में असलहा बरदार शरपसंद भी शामिल। पीटीआई का कारकुन डंडों, गुलेलों और पथराव से लैस था। पाक फौज के दस्तों ने आर्टिकल 245 के तहत इस्लामाबाद में सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां संभाल ली। वजारत दाखिला ने आइन के आर्टिकल 245 के तहत पाक फौज की तैनाती के अहकाम दिए। पाक फौज के दस्तों की इस्लामाबाद और गिरदोनवा में तैनाती का अमल मुकम्मल। शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ और अमन अमान बरकरार रखने के लिए पाक फौज का इलाके भर में गश्त शुरू हो गया। किसी भी शरपसंद को अमन अमान तहबाला करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का रात गए वजारत दाखिला के कंट्रोल रूम का दौरा। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ हिस्सों की मॉनिटरिंग के अमल का जायजा लिया। CCTV कैमरों से सूरत हाल का मुशाहिदा किया। वज़ीर दाखिला को शहर की मजमूई सूरत हाल के मुतल्लिक ब्रीफिंग। मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद का फ़िज़ाई दौरा भी किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इस्लामाबाद पर धावा बोलने आ रहे हैं। एहतजाज PTI का हक, लेकिन तरीका दुरुस्त नहीं। एहतजाज के लिए आने वालों के पास असलहा है। PTI वाले जो कर रहे हैं वो गलत है। हम इसकी इजाज़त नहीं दे सकते। एहतजाज के लिए आने वाले 63 अफगानियों को पकड़ लिया। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत अहम इजलास। IG इस्लामाबाद, DIG ऑपरेशन समेत आला पुलिस अफसरान की शिरकत।
पीटीआई की आज मीनार पाकिस्तान लाहौर पर मुजाहरे की तैयारी। लाहौर में भी पीटीआई कारकुनों की पकड़ धकड़। लाहौर पुलिस ने शहर के खारजी रास्ते कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिए। मोटरवे बाबू साबू इंटरचेंज छोकर नियाज बेग और लाहौर से आलकोट मोटरवे पर कंटेनर्स खड़े कर दिए गए। लाहौर में इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन की तैयारी। डीआईजी ऑपरेशन की हिदायत पर लाहौर पुलिस के साथ एंटी राइट फोर्स भी मुतहरिक। डीआईजी ऑपरेशन का कहना है कि शहर भर में गैर मुसल्लह इजाफी नफरी भी मौजूद है।